और इसके हेडिंग को अगर देखें तो हेडिंग में लिखा है बंधुआई के कारण आज्ञा का उल्लंघन। क्या लिखा है? आज्ञा का उल्लंघन। और कई बार बाइबल में हम इस बात को पढ़ते हैं कि इजरायलियों ने क्या किया? आज्ञा का उल्लंघन किया। इजरायलियों ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को मानना न चाहा। इजरायलियों ने क्या किया? परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बनाना न चाहा और वचन उनके जीवन में पूरी तरीके से वो पालन नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि आप परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर आपको वचन के द्वारा सिखाता है, क्या उन वचनों को आप अपने जीवन में पालन कर रहे हैं? इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब आज्ञा उल्लंघन नहीं होता है तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता है। जब आज्ञा उल्लंघन होता है तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष नहीं देता है। और यहाँ पे क्या लिखा है? 11 पद से अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें लिखा है, परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हठ किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन न सके। अर्थात इजरायलियों के विषय में परमेश्वर अपने लोगों के विषय में यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पे बता रहा है कि उन्होंने चित्त लगाना न चाहा, उन्होंने मन परमेश्वर की ओर लगाना न चाहा, उन्होंने परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाना न चाहा। अर्थात आज के दिन में आप परमेश्वर के वचन को सुन तो रहे हैं, लेकिन सुनने के साथ क्या आप परमेश्वर के वचन पर मन लगा रहे हैं? और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है वो अपने मन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है और अपने चाल चलन को उस वचन के अनुसार बनाता है। मेरे प्रियो, आपको अपने जीवन में परमेश्वर से आशीष चाहिए। कितने लोगों को चाहिए आशीष? सबको चाहिए आशीष। हर व्यक्ति को आशीष चाहिए। तो आशीष पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर के वचनों पर मन लगाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को समझना पड़ेगा और इस रीति से समझना पड़ेगा कि हम वचन को केवल सुने ना, परंतु सुनने के साथ साथ अपने जीवन के चाल चलन में उसको उतारे भी और उसके अनुसार अपना चाल चलन बनाए। और इसमें लिखा है, परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा। परमेश्वर क्या कर रहा है? हालेलुया! परमेश्वर क्या कर रहा है? जकरिया से बोल रहा है। परमेश्वर यहाँ पे जकरिया भविष्यवक्ता से क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। और जकरिया भविष्यवक्ता से अपने दुख की बात को बता रहा है और अपने दुख को बांट रहा है और कह रहा है कि उन्होंने मन लगाना न चाहा। सोचिए एक बार कि परमेश्वर आज के दिन इस कलीसिया के लोगों के लिए क्या सोच रहा है? क्या ये सोच रहा है? क्या ये उसके मन में है? क्या वो ये देख रहा है कि इस कलीसिया के लोग परमेश्वर के वचन पर मन लगा रहे हैं? मेरे प्रियो, आज का जो दिन है हमें जांचने की जरूरत है अपने जीवन को। मेरे प्रियो, कलीसिया आज आना काफी नहीं है। क्या आपका मन परमेश्वर के वचन पर लग रहा है? क्या आपका जीवन परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहा है? आपको अपने जीवन से सवाल करने की जरूरत है। और मुझे कई बार इस विषय में आश्चर्य होता है कि कई बार मैंने कल ही एक भाई को सिखाना चाहा कुछ वचन के बारे में और उसको कुछ नसीहत दिया, और बाद में मेरे पास व्हाट्सएप पे क्या आता है, एक वचन आ जाता है कि ये वचन को हम फॉलो कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें आज के दिन ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर के अनुसार क्या हम अपने जीवन को बना रहे हैं। और यहाँ पे लिखा क्या है? परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा। परंतु ये हो सकता है, ये निश्चित हो सकता है कि इस जगह के लोग यहाँ जिनकी बात हो रही है वे लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे होंगे, लेकिन सुनने के साथ साथ अपने जीवन को उस वचन के अनुसार बना नहीं पा रहे। हो सकता है आज के दिन
आप भी परमेश्वर के कई वचनों को सुनते हैं, हर रविवार को परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन जब आप मन नहीं लगाएंगे, परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाएंगे, तो वैसे सुनने से कोई फायदा नहीं। पिछले रविवार को ही मैंने दो भाइयों से मैंने पूछा कि आज क्या वचन हुआ है बताइए। दोनों में से दोनों कोई भी वचन को नहीं बता पाए कि ये वचन प्रचार किया गया। मेरे प्रियो, इस बात पर ध्यान दीजिए। आप जितने भी लोग हैं, आज के दिन बहुत से लोग अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे पास ये परेशानी है, मेरे को ये बीमारी है। लेकिन जब तक आप स्वयं परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाएंगे तो आशीषित नहीं हो पाएंगे। इसमें क्या लिखा है? परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हठ किया। किस बात पर हठ किया? उन्होंने अपनी इच्छा को पूरी करना चाहा। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को बदलते नहीं हैं। हम अपने जीवन में त्याग नहीं करते हैं। हम अपने जीवन को उसी रीति से चलाना चाहते हैं जैसे हमने पहले चलाया। आज भी हम उस अपने जीवन को वैसे ही चला रहे हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? ये परमेश्वर की दृष्टि में हठीला स्वभाव है। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और बाइबल क्या कहता है कि जब तुम परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के वचन को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। हालेलुया। क्या हम आज के दिन जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम हमारे जीवन में परमेश्वर जब वचन दे रहा है, तो क्या हम उसको ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर के अनुसार, या हम अपने जीवन में अपने अनुसार ही चलना चाह रहे हैं? इसमें लिखा है आगे, और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके। क्या लिखा है? अपने कानों को क्या कर लिया? बंद कर लिया कि सुन ना सके, उनको कोई गलती ना बता पाए। उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया ताकि जकरयाह भविष्यवक्ता उनको कुछ बातें बताएगी तो उनको सुनाई ना दे। मेरे प्रियो, क्या हमारा स्वभाव ऐसा ही हो गया है? और निश्चित जानिए, अगर हमारा स्वभाव ऐसा ही है तो हम परमेश्वर से आशीष नहीं प्राप्त कर सकते, और ऐसे व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ है। और हमें इस बात को समझना है कि जिस व्यक्ति का उद्धार होता है वो अपने जीवन में अपने चाल चलन को, अपने मन की मलिनता को निकालने के लिए तैयार रहता है। लेकिन यहाँ कैसे लोग हैं? यहाँ ऐसे लोग हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, जैसा हम चल रहे हैं वो सही है, जो हम मान रहे हैं वो सही है, हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। कई बार मेरे प्रियो विश्वासियों के साथ भी ऐसा होता है। मैंने एक बार एक कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को बताया, आग का बपतिस्मा, और मैंने ये पाया कि जो लोग थे वो इस बात को ग्रहण करने के लिए अपने कानों को क्या कर चुके थे? बंद कर चुके थे, है ना? तो मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि क्या आप परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के अनुसार समझ रहे हैं, या किसी गलत सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को चला रहे? और यहाँ के लोग ऐसे ही थे। 12 पद में अगर देखें तो उसमें लिखा है, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वह उस व्यवस्था को और उन वचनों को न मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है? यहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है ना? ये वचन उनके पास पहुंच रहा है, और वो क्या पहुंच रहा है? परमेश्वर दुखित है। और परमेश्वर दुखित क्यों है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के 10 आज्ञाओं को और बाकी जो नियम थे जो पुराने भविष्यवक्ताओं के द्वारा दिया गया था, उनको मानना न चाहा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि जब परमेश्वर का दास
आपको सिखाता है तो आप उन बातों को समझना नहीं चाहते, आपको लगता है कि नहीं हम सही कर रहे हैं और हम सही जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसा स्वभाव कैसा स्वभाव है? ये हठीला स्वभाव है। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हमका जो स्वभाव होता है वो हमेशा ऐसा होता है कि वो अपने जीवन में सुनने के लिए तत्पर होता है, बोलने में धीर होता है और क्रोध करने में धीमा होता है। अगर हमारे जीवन में ऐसा स्वभाव नहीं है तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचनों को भी नहीं सुन पाएंगे। जब आप परमेश्वर के दासों की बातों को, अपने विश्वासी भाई बहनों की बातों को सुनने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं, सुनने के लिए अपने कानों को नहीं खोल रहे हैं, तो एक बार सोचिए कि पवित्र आत्मा अगर आपसे बातचीत करना चाहे, परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहे, परमेश्वर आपको दर्शन देना चाहे, तो आप कैसे सुनेंगे, कैसे समझेंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि एक विश्वासी का जीवन कैसा हो, वो सुनने के लिए तत्पर हो, वो सुनने को चाहे, वो ये सुने कि अगला क्या कह रहा है। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमारे जीवन से क्या बातचीत कर रहा है, और तभी आप अपने जीवन में क्या प्राप्त कर पाएंगे, आशीष प्राप्त कर पाएंगे। और इसीलिए यहाँ 12 पद में लिखा है, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया। अर्थात अगर हम देखें तो इस वचन में परमेश्वर जो बातचीत कर रहा है वो क्या कह रहा है? अगर 11 पद से देखें तो लिखा है, चित्त लगाना न चाहा, हठीला कर लिया, अपने कानों को बंद कर लिया और अपने हृदय को इस प्रकार पत्थर सा बना लिया। मतलब उनके जीवन में जहां जहां से परमेश्वर उनसे बातचीत कर सकता था, जैसे भी बातचीत कर सकता था, उन्होंने सब जगह क्या कर दिया? ताला बंद कर दिया। परमेश्वर अगर उनके हृदय को पिघलाना चाहता तो उन्होंने अपने हृदय को हठीला कर दिया। परमेश्वर अगर उनके मन में उनको समझाना चाहता, उन्होंने अपना मन ही परमेश्वर की ओर लगाना न चाहा। परमेश्वर अगर उनको किसी के द्वारा सुनाना चाहता परमेश्वर वचन, तो उन्होंने अपने कान को भी क्या कर लिया? बंद कर लिया। मेरे प्रियो, क्या हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? अगर परमेश्वर हमें कुछ दिखाना चाहे, हमने अपनी आंखों को बंद कर दिया। परमेश्वर हमें वचन देना चाहे, सही सिद्धांत समझाना चाहे, हमने अपने कानों को बंद कर दिया और हम अपने जीवन में उन लोगों के प्रति नफरत की भावनाओं को रखने लगे। इन बातों को समझने की जरूरत है और इसीलिए यहाँ पे लिखा है, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को न मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। क्या हुआ? इस वजह से क्या हुआ? परमेश्वर के ओर से, सेनाओं के यहोवा की ओर से क्या भड़का? क्रोध भड़का। और हमें भी इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ रहे और अपने जीवन में हठीले स्वभाव को बना लेते हैं, तो एक समय आता है जब परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन पर भड़कता है। मैं कई ऐसे परिवारों को मेरे प्रियो में जानता हूं और मैं आपको गवाही देना चाहता हूं कि एक समय था जब परमेश्वर ने उस परिवार में, कई परिवारों को परमेश्वर ने क्या किया? आशीषित किया। वो बनारस में भी हैं, बनारस के बाहर भी हैं, कई ऐसे परिवार हैं। लेकिन जब आज के दिन मैं कुछ परिवारों की स्थिति को देखता हूं तो मैं ये प्राप्त करता हूं, मैं ये अनुभव करता हूं परमेश्वर के द्वारा कि उन्होंने जब परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना शुरू किया और परमेश्वर ने उनको घूरे से उठा के चट्टान पर बैठा दिया, तब उन्होंने परमेश्वर के वचनों को सुनना बंद कर दिया। और उनका जो अंजाम हुआ और जो अंजाम हो रहा है, वो अंजाम ये हो रहा है कि परमेश्वर उनके परिवारों में उनके बच्चे जो हैं वो फलवंत नहीं हैं,
उनके उनके जीवनों में, उनके घरों में लड़ाई झगड़ों का माहौल हो गया है। परमेश्वर की जो शांति थी, वो परमेश्वर की शांति उनके परिवारों से क्या हो गई, चली गई। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन से क्या करते हैं, दूर होने लगते हैं और बलवा करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा था और मैं चाहता हूं कि आप समझे 11 पद को, परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा। और मैं ये चाहता हूं कि इस कलीसिया के जो लोग हैं वो अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों पर अपने चित्त को, अपने मन को लगाएं। हालेलुया, क्या सहमत हैं? और ये हमारे प्रार्थना का विषय है। ये एक व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे ही नहीं कर पाएगा। ये क्या है? ये प्रार्थना का विषय है। और एक व्यक्ति अपने जीवन में इन बातों को तभी पूरा कर सकता है जब वो क्या करे, प्रार्थना करे और कहे, परमेश्वर होने दे प्रभु कि मैं तेरे वचन पर अपने मन को लगाने पाऊं, तेरे वचन को खोजने पाऊं, तेरे वचन को समझने पाऊं और अपना जीवन तेरे वचन के अनुसार बनाने पाऊं। मेरे प्रियो, मैं कई बार अपने जीवन में ये प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर से स्वयं कहता हूं कि प्रभु मेरे जीवन को अपने वचन के अनुसार बना दे, क्योंकि मुझे पता है कि इस सेवकाई को चलाने के लिए मुझे वचन के अनुसार चलना जरूरी है। मुझे ये पता है कि परमेश्वर के साथ परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे परमेश्वर के वचन पे चलना जरूरी है। परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए मुझे परमेश्वर के वचन पर चलना जरूरी है। और 13 पद लिखा है यहाँ पे, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने में भी मैं न सुनूंगा। और वचन साफ कह रहा है कि जैसे परमेश्वर जब पुकार रहा था, परमेश्वर के लोग जो व्यवस्था दिए थे, उन व्यवस्था को उन्होंने क्या किया, अनसुना कर दिया, वैसे ही परमेश्वर क्या कह रहा है, उनके पुकारने पे मैं न सुनूंगा। और कई बार ऐसा होता है, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है, मैं जब प्रार्थना कर रहा हूं तो परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है। और कई ऐसे लोग हैं जो 10 सालों से, 15 सालों से, 12 सालों से बीमार हैं, परेशान हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं। और इसका कारण यही है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर मन लगाना न चाहा। मेरे प्रियो, इस बात से आप सभी को शिक्षा लेने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, सबक लेने की जरूरत है कि जब हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे और उस वचन को ग्रहण करके अपने जीवन का चाल चलन वैसा बनाएंगे वचन के अनुसार, तो परमेश्वर हमारे जीवन को क्या करेगा, फलवंत करेगा। लेकिन जब हम उस परमेश्वर का अनादर करेंगे, जब हम उस परमेश्वर को नहीं मानेंगे, जब हम उसके वचनों को नहीं सुनेंगे, नहीं ग्रहण करेंगे और हम बोल देंगे कि नहीं, इस वचन को हमें अपने जीवन में लागू नहीं करना है, तो मेरे प्रियो निश्चित ऐसा हो सकता है हम सभी के साथ कि परमेश्वर हमें छोटा बना दे। ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर को जब हम पुकारे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को न सुने। और आज के दिन लोगों के जीवन में फल और सफलता और आशीष और बरकत इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि आप लोग परमेश्वर के वचन के लिए चौकस नहीं हैं। अभी तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मन ना लगाया, लेकिन एक वचन और है जहां पे परमेश्वर क्या कहता है, चौकस रहो। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि क्या हम चौकसी के साथ परमेश्वर के वचन पर मन लगा रहे हैं, और अगर नहीं लगा रहे हैं तो 13 पद में जो लिखा है वो हमारे जीवन में हो सकता है। लिखा है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी न सुनूंगा, वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर-बितर कर दूंगा, और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना ना होगा। इस कारण से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ दिया। और ऐसी परिस्थिति होगी। और मेरे प्रियो, मैंने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है कि परमेश्वर ने एक समय में उनको बहुत बढ़ाया, लेकिन जब वो परमेश्वर की अधीनता में नहीं रहने पाए, जब
जब वो परमेश्वर के वचन को नहीं सम्मान दिए, जब अपने जीवन में अपने अनुसार चलने लगे, उनका जीवन उजड़ गया। और हो सकता है कि आज के दिन आप बढ़ रहे हो सकता है कि आज के दिन आप फलवंत हो रहे हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई में उन्नति कर रहे हो, सफलता पा रहे हो सकता है आप अपने व्यवसाय में देख रहे हो कि बहुत फल आ रहा है, हो सकता है आप अपने परिवारों में ये देख रहे हो कि शांति है, आनंद है, प्रार्थना का माहौल है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये 1 और 2 दिन का काम नहीं है। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं तो इन बातों को अपने जीवन में लगातार बनाए रहेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, और अपने जीवन में इस बात को हमेशा थामे रहेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे अपने जीवन को बनाना है। और आइए नीति वचन में देखें क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। नीति वचन 2 अध्याय में हमारे जीवन के लिए क्या सीख परमेश्वर देना चाह रहा है। नीति वचन 2 अध्याय हमें आज के दिन क्या करने की जरूरत है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये बता रहा है। नीति वचन 2 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हमने देखा ज़करिया में परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने बताया कि जब उन्होंने मेरे वचनों को सम्मान नहीं दिया तो मैं भी उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा। कई बार इसीलिए हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बना पाते। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे प्रार्थना का जीवन बिगड़ जाता है, हमारा प्रेयर लाइफ क्या होता है, बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के प्रति चौकस नहीं रहते। और नीति वचन 2 अध्याय यहाँ पे क्या लिखा है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर आप सभी से कह रहा है, अपने लोगों से कह रहा है, मानने वालों से कह रहा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहे और बुद्धि की बातें ध्यान से सुने। अर्थात परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन ये उम्मीद दिखा रहा है कि परमेश्वर के मन में उम्मीद है अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि उनके जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, लिखा है उसके वचन को ग्रहण करेंगे। उसकी जो संतान है उसको वे क्या करेंगे, वे परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। और मैंने आपको बताया एक व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है तो ग्रहण करने का मतलब होता है कि परमेश्वर के वचन पर मन लगाना, और मन लगाने के साथ अपने चाल चलन को उस वचन के अनुसार बनाना। तो परमेश्वर की यहाँ पे इच्छा क्या, यहाँ परमेश्वर की इच्छा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि लोग उसके वचन को ग्रहण करें, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे, कुछ ऐसे भी परमेश्वर के जानने वाले होंगे जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करेंगे। इसमें लिखा है आगे, वचन को ग्रहण करे, अपने बाइबल में आप अंडरलाइन कर सकते हैं, वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। परमेश्वर क्या कह रहा है, अपनी मेरी आज्ञाओं को क्या करे, अपने हृदय में रख छोड़े। और आज के दिन आज्ञा क्या है, आज के दिन परमेश्वर ने क्या आज्ञा हमें दिया है, अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण तन मन और धन से क्या करो, परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तो हमें इस बात को अपने जीवन में पूरी करने की आवश्यकता है। और इसमें लिखा है, और बुद्धि की बातें ध्यान से सुने। क्या मेरे प्रियो, जो बातें आपको आज के दिन बताई जा रही है उस पर आप ध्यान लगा रहे हैं? और बुद्धि की बातें कौन सी बातें हैं? बुद्धि की बातें वही बातें हैं जो परमेश्वर के वचन की बातें हैं। और उन बातों को हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना है। केवल सुन नहीं लेना है, परंतु उनको सुनकर अपने हृदय में बैठाना है। और लिखा है, और समझ की बातें मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से क्या करे, पुकारे। लिखा है चौथे पद में, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर जो
बातें हमारे जीवन में कह रहा है, उन बातों को कैसे ढूंढे? लिखा है चांदी के समान ढूंढे। कैसे ढूंढे? चांदी के समान। और लिखा है गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहे। क्या लिखा है? गुप्त धन के अनुसार, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। तो मेरे प्रियो, दो जगह पे मैंने दो बातें आपको बताई है। पहली बातें जो जकरयाह 7 अध्याय उसके 11 पद से 14 पद पे, वहां के लोग क्या करते थे? बलवा करते थे। वहां के लोग परमेश्वर की बातों पे मन नहीं लगाते थे। अपने कान को उन्होंने बंद कर लिया था, अपने हृदय को उन्होंने क्या कर लिया था? हठीला कर लिया था। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसके वचन को ग्रहण करें। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि उसकी बुद्धि की बातों को ध्यान से सुने। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि समझ की बातों को हम समझ की बातों को मन लगाकर समझें। यहाँ पे लिखा है समझ की बातें मन लगाकर सोचें। हमें क्या करना है? समझ की बातों को मन लगाकर सोचने की जरूरत है। और उसकी बुद्धि की बातों को हमें कैसे ढूंढना है? चांदी के समान ढूंढना है और गुप्त धन के समान क्या करना है? ढूंढना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा हमारे जीवन में? तो तू यहोवा का भय समझेगा। 5 पद में लिखा है तो तू यहोवा का भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्या देगा? हमें बुद्धि देगा और हमें ज्ञान देगा और हमें ये समझाएगा कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे चलाना है। जब परमेश्वर का वचन लिखता है कि तू यहोवा का भय समझेगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को कैसे बनाएं, इस बात को हम अपने जीवन में समझ पाएंगे। और दूसरी बात इसी के आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो अन्य वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। तो मेरे प्रियो, निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हमें आज के दिन परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना है तो परमेश्वर की बातों पे मन लगाना पड़ेगा। जैसा हमने जकरयाह में पढ़ा है, उस स्वभाव को हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें परमेश्वर की बुद्धि की बातों को खोजना पड़ेगा। हमें परमेश्वर की बुद्धि की बातों को ध्यान देना पड़ेगा। हमें परमेश्वर की बातों को गुप्त धन के अनुसार खोजना पड़ेगा। और तब जब हम खोजेंगे तो परमेश्वर के भय को समझेंगे, बुद्धि को प्राप्त करेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर हमें आत्मिक आशीषें भी देगा और संसार की आवश्यकताओं को भी हमारे जीवन में पूरा करेगा। मेरे प्रियो, एक विश्वासी का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए कि उसे परमेश्वर के वचन को, उसकी धार्मिकता को, उसके राज्य की बातों को अपने जीवन में खोजना चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इसी वचन के अनुसार, नीति वचन के अनुसार आज के दिन हमारी प्रार्थना होगी। और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि प्रभु हमें ऐसा मन दे कि हम तुझे ग्रहण, तेरे वचन को ग्रहण कर पाए, तेरे सच्चे वचन को सच्चाई से समझ करके ग्रहण करने पाए। हम ऐसी प्रार्थना करेंगे। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।